अगर आप 2025 में कोई भी वन ईयर एग्जाम देने वाले हैं तो मैं आपको इस वीडियो में सिखाने वाला हूं कैसे आप एडवांस तरीके से किसी क्वेश्चन को 10 सेकंड के अंदर बना सकते हैं, और साथ में बेसिक तरीका बताऊंगा जैसे मासूम लोग बनाते हैं। दोनों चीज हम लोग सीखेंगे यहाँ पे। और आप इस वीडियो को देखते देखते प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट के कुछ ऐसे क्वेश्चनों को केवल 10 सेकंड में, ज्यादा बोल रहा हूं, हो सकता है 5-6 सेकंड के अंदर भी आंसर निकालना सीख जाएं आप, और कहीं ना कहीं आपकी स्पीड प्रॉफिट लॉस में कई गुना तेज होने वाली है। तो इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा इंफॉर्मेशन देता हूं कि मैंने एक अर्थमेटिक स्पेशल 1 का हमने बीओडी बैच लॉन्च किया, एक ऐसा बैच जो आपके स्पीड को 10 गुना तेज कर सकता है। इसमें ऑलरेडी सारे के सारे टॉपिक पहले से पढ़ा दिए गए हैं, रिकॉर्डेड फॉर्म में है, किसी भी एग्जाम के लिए सफिशियंट होगा। और इसके अंदर में एक और खास बात है कि लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ है। अभी ये स्टार्टिंग यानी बैच लॉन्च हुआ, इसलिए अभी शुरुआत के 2 से 3 दिनों के लिए ये केवल 99 में मिलने वाला है। 120 घंटे से क्लासेस है, इसके अंदर में कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर में ट्रिक्स है, इसमें बेसिक है, सब कुछ के साथ है, और सारा कुछ टाइप वाइज के साथ है, यानी सारे लेवल की क्लासेस आपको मिल जाएंगी। कहाँ मिलेगा ये? मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल ऐप के ऊपर में। और कोई भी एग्जाम के लिए सफिशियंट होगा, इतना मैं बोल सकता हूं। आप कोई भी एग्जाम, वनडे एग्जाम देते हैं तो उसके लिए सफिशियंट होगा। अब आते हैं क्वेश्चन पे कि स्पीड कैसे बढ़ाई जाती है। क्वेश्चन हमने लिया 2025 वाले, जो अभी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपके एग्जाम में। अब ये क्वेश्चन देख के लग रहा है कि बड़ा क्वेश्चन होगा, लेकिन ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन मात्र 2-3 सेकंड वाले होते हैं, अगर आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस पहले से किए हैं तो। क्वेश्चन में बोला एक लैपटॉप का अंकित मूल्य है, इसे 4-25 2 क्रमिक छूट पे बेचा जाता है। नगद भुगतान कोई करता है तो 25% और छूट मिल जाएगा, और नगद भुगतान और लैपटॉप का विक्रय मूल्य कितना होगा, यानी सेलिंग प्राइस आपसे पूछा गया है। तो लॉजिकल तरीका क्या होगा, यानी आपको 5-6 सेकंड के अंदर सोचना है क्वेश्चन कैसे लगाना है अगर पढ़ने के बाद। तो हम ये देखते हैं इसके अंदर में, अगर मैं प्रो लेवल पहले बताता हूं, उसके बाद आप लोग इसको इजी लेवल वाला भी सीखेंगे कि 25% का छूट दिया गया है, 25% की छूट है, 4% की छूट है। ये जो 25 है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट नंबर है कि जैसे 25 का मतलब होता है 1/4, तो ये 4 से अगर 3 होगा और 2 बार होने वाला है, इसका मतलब इसके अंदर में 3 2 बार आने वाला है, या 3 ही आने वाला अगर बोला जाए तो। यानी जो भी नंबर आंसर आएगा सेलिंग प्राइस में, इधर मार्क प्राइस इधर सेलिंग प्राइस, ये 9 से कटने वाला नंबर होगा। अगर इसमें भी चेक करना चाहे तो ये भी 25 से कितना होगा, 24, तो इसके अंदर में भी 3 है, तो कहीं ना कहीं यहां से भी 3 मिलेगा, और 3 कहीं कटने वाला है नहीं, क्योंकि इस तरफ 4 है तो 3 से कटेगा नहीं। मतलब आपको इस क्वेश्चन को देख के आपके माइंड में आ जाना चाहिए था कि 9 से कटने वाला नंबर है। तो फिर हमने बोला ठीक है, 9 से कटने वाला क्या एक ही ऑप्शन है, तो 7 4 11 नहीं कटेगा, 5 4 9 कट गया, 6 4 10, 4 2 6 नहीं कटने वाला, तो ऑप्शन नंबर सी हो गया। ये 2-3 सेकंड में हो गया, जो एडवांस लेवल से सोचते हैं। अच्छा, कुछ लोग और एडवांस भी सोचते हैं, इसके अलावा भी सोचते हैं, ऐसा नहीं कि हमेशा इसी रेशियो से सोचना है, बाकी ये भी बेहतर है। दूसरा लोग सोचते हैं डिजिटल सम का भी यूज किया जा सकता है, जैसे 750 है, 4 की छूट होगी, देखिए ध्यान समझिएगा, 4% की छूट तो बोलेंगे 96 का। अच्छा, 100 नीचे में लिखने की जरूरत नहीं, डिजिटल सम लगाने के लिए ये 75 और ये 75, 25-25 का छूट है। तो अगर डिजिटल सम में देखें तो 7 5 12 और ये 3 आ जाएगा, 7 5 12 और 3 आ गया, यानी कि 3 गुणे 3 9, और 9 से डिजिटल सम अगर आप निकालेंगे, किसी भी संख्या मल्टीप्लाई करते हैं तो डिजिटल सम 9 ही आता है, और ऑप्शन में भी डिजिटल सम 9 है, ये भी लगा सकते थे। और आप बेसिक तरीके से लगाना चाहें तो ऐसे कर सकते थे कि बेसिक में भी कई बेसिक होता है। अगर बेसिक का मतलब ये हो गया कि आप पूरा सॉल्व कर लीजिए, 750 रुपए का सामान है, 96 बटा में 100 हो गया, और फिर 25 की छूट हो गई, 75 बटा में 100 हो गया, और फिर 75 बटा में 100 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 405 आएगा। मैं यहाँ सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, आप खुद से कर सकते हैं। बेसिक में एक और तरीका हो सकता था कि इसको थोड़ा रेशियो से लगा सकते थे कि 4% को हम लिखते हैं कि 25 से 1 कम हो गया, 24 हो गया। ये कहां से आया? जो ये 25% था, ये 1 बटा में 4% जो था 1/25 होगा, तो 1 कम हो जाएगा, डिस्काउंट है। ऐसे ये 1/4 होता है, तो ये 4 से 3 हो जाएगा, ये 4 से 3 हो जाएगा। फिर हमने देखा कि जो नंबर कट जाए उसको काट सकते हैं 2 से 2 बार, 2 से, या नहीं भी ऐसे भी कर सकते हैं, चलिए काट देते हैं 2 से 3 बार। तो ये 50 आ गया, इधर हमारे पास 27 आ गया। इस 50 यूनिट की वैल्यू 750 दिया है, 15 × 75, तो यहां भी 15 का गुना कर लेंगे, 15 से 105 0 4, यानी कि हमारे पास ये 405 हो जाएगा। ये भी तरीका हो सकता है, ये भी हो सकता है, दोनों बेसिक है। बेसिक भी आपको आना चाहिए, ऐसा नहीं है, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में दिए गए और ऑप्शन इस तरीके से क्रिएट किया, और ये रिसेंट क्वेश्चन, अभी सबसे रिसेंट जो क्वेश्चन है, तो यहाँ पे हमको डायरेक्ट जाना चाहिए। बात करते हैं
हैं आगे। अब चलिए थोड़ा सा स्पीड करेंगे, हर बार बेसिक देखने की जरूरत नहीं है, सेम टाइप के क्वेश्चन का। फिर से 25, फिर से 25, यानी अब समझ आ गए होंगे 25 4 से 3, 3 9 से कटने वाला नंबर, तो 5 2 7 2 9। बाकी आप चेक और भी कर सकते हैं, और भी नंबर को चेक कर सकते हैं, 5 2 7 8 है, 9 4 2 6 नहीं कटने वाला, ये 2-3 सेकंड में हो जाएगा, आइडिया आपको लगने लगेगा। फिर से देखिए 2025 सीबीटी मैंने पूछा हुआ क्वेश्चन, बोलेंगे यहाँ 25 से मतलब एक जगह तो आ गया हमारे पास कितना, 3 आ जाएगा, 4 से एक कम होगा 3, लेकिन ये नंबर आपको देखिए बहुत आसानी से पता लगेगा कि 100 रुपए का सामान है, अगर 19 का छूट दे देंगे तो 81 हो जाएगा, और 81 में तो फिर से 9 आ गया, 9 गुणे 9 यानी 9 से कटने वाला फिर से नंबर है, तो 4 2 6 2 8, 4 2 6 6 12 और 5 4 9 और 2 नहीं कटेगा, 4 2 6 3 9, ये वाला कट जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। तो कितना समय लगेगा, 2-3 सेकंड लगेगा। बाकी लगाने का तरीका हमने बता दिया किस तरीके से करना है। तो ये एक टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, थोड़ा सा और स्पीड को अच्छा बनाना था, ऐसे क्वेश्चन भी 2025 में पूछेगा, 21 में पूछेगा, यानी जो ऐसा टाइप का ट्रिक आपको पहले ही बताया गया था, अगर बोलेंगे तो लिंक हम डाल देंगे, और सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। सोहन के अपने खर्चों को 25% की कमी की, देखिए कमी हो रहा है, और उसने अपने खर्चों में 10% की और कमी की बाद में, यानी कि जब कमी होने का मतलब होता है तरीके से डिस्काउंट भी बोल सकते हैं, या हम वो बोल सकते हैं कि हम सक्सेसिव डिक्रीज कर रहे हैं इसको। और उसमें एक और इंपॉर्टेंट नंबर है कि अगर आपको 10% की कमी कहीं मिल जाए, ऐसा नहीं कि हमेशा मिलेगा, लेकिन अगर 10% की कमी मिल जाएगा, तो ऐसे क्वेश्चनों में जो ऑप्शन आता है, अगर परसेंटेज में पूछा गया तो उसका डिजिटल सम हमेशा 1 आता है। अगर एक ऑप्शन है तो आपका काम हो गया। तो हमने देखा कि 5 2 7, 7 3 10, 10 का मतलब 1 आ गया डिजिटल सम। बाकी आप सबको चेक करेंगे, यहाँ पे देखिए नहीं आएगा, 5 3 8 1 9 आएगा, 5 3 8 3 11, ये सभी में नहीं आने वाला, यानी कि पहला वाला आंसर आपका सही होगा। लगा भी सकते थे, बेसिक बोलेंगे तो भाई बहुत इजी क्वेश्चन है, -25 -10 प्लस में 25 गुणे में 10 बटे में 100, दोनों माइनस माइनस है, तो यहाँ पे 0 से 0 कट जाएगा, ये 25 हमारे पास कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा, प्लस में 2.5 हो जाएगा, तो 32.5। यही इजी है, लेकिन हो सकता है कि ये 3 वाला हो तो आपको इजी तरीके से बन जाता। चलिए और भी क्वेश्चन देखते हैं। 2022 में जैसे क्वेश्चन पूछा गया कि 10, 15 और 20 क्रमिक छूट पूछा गया। अब देखिए यहाँ पे 10 मिल गया, अगर 10 मिल गया तो क्या करेंगे। अब 10 मिल गया तो इस केस में हमारे पास क्या है कि हमको ढूंढना है कि किसमें डिजिटल सम 1 आ रहा है। तो हमने देखा यहाँ तो नहीं आएगा, 5 4 9 यहाँ भी नहीं आ रहा है, 6 6 12 3 15 यहाँ भी नहीं आ रहा है, 8 8 16 3 19 19 मतलब 9 1 10 10 का मतलब 1। ये तो फिक्स है कि अगर 10% है तो डिजिटल सम 100% आने वाला है। लेकिन एक प्रॉब्लम यहाँ बस यही आ सकती थी, अगर 2 ऑप्शन में मैच कर जाए तो आपको फिर कैसे लगाना, तो वो भी सीखेंगे कि इसके लिए फिर बेसिक भी जानना होगा। 2025 वाले में आप 12th लेवल देख लीजिए या फिर ग्रेजुएट लेवल वाले में, हर जगह ये 3 वाला डिस्काउंट पूछा गया है, तो पहले से रेडी रहेंगे आगे वाले एग्जाम के लिए भी। जैसे ये क्वेश्चन में अगर 10% दिखा, तो अगर दिख रहा है कि 5 हो नहीं सकता, 4 हो नहीं सकता, 9 नहीं हो सकता, 6 4 10 ये हो गया, तो ये 2-3 सेकंड वाला था। लेकिन आपको हर तरीके से तैयार रहना है। जैसे ये क्वेश्चन 2022 ग्रुप डी में पूछा गया, 10% दिया है तो हम यहां से एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे हमने देखा कि 6 2 8 नहीं होगा, 5 4 9 नहीं होगा, यहां पे देखिए 6 4 10 और ये 9 जोड़ा नहीं जाता, 6 4 10 ये भी आ गया, ये भी आ गया। अब 2 ऑप्शन मैच कर गया। अब 2 ऑप्शन मैच कर गया मतलब इसके बाद भी आपको कोई दूसरा तरीका चाहिए। हम अप्रोक्स ये 2 ऑप्शन मतलब 50% तो हमने चांसेस हटा दिए, अब इन्हीं दोनों में से कोई चांस है कि जो हमारे पास बचने वाला। अब देखिए यहां पे क्या होगा कि अगर ऑप्शन मैच कर जाए तो दूसरा तरीका क्या होगा इसका लगाने का, आप इन तीनों को जोड़ दिया करिए। तीनों को जोड़ दिए कितना आ जाएगा, तो 20 30 50 10 60 60% आ गई। इसमें घटाना होता है 2 का मल्टीप्लाई करके, जैसे इन दोनों को गुणा करेंगे तो 3 दूना 6 घटा लेंगे, और अगर मतलब पूरा गुणा करते हैं, एक्चुअल में हम पूरा गुणा करते हैं तो 600 होगा, 100 से भाग देके हम 10 लगा लेते हैं। फिर हमने दूसरा वाला देखा तो 2 गुणे 1 यानी 2%। फिर हमने इसका इस वाले में किया, यानी तीनों का ए बी बी सी सी ए वाला, तो ये 3 आ गया, ये घट गया, तो ये एक्चुअल में आया कितना, तो 6 2 8 और 8 और 3 हमारे पास कितना हो जाएगा, 11 11 घटा देंगे तो लगभग 49 वाला आ गया। ठीक है, 49%। लेकिन अब ये जो आंसर आएगा ना, इससे थोड़ा ज्यादा आंसर आपका आता है, इससे थोड़ा ज्यादा, तो ये वाला ऑप्शन तो गलत हो गया, ये आ गया। लेकिन आपको पूरा समझना है कि थोड़ा ज्यादा कितना ज्यादा होगा। तो इस केस में देखिए पहले हमने क्या किया, एक्चुअल में क्वेश्चन ऐसा होता है, a प्लस बी प्लस सी, और फिर माइनस में हमारे पास ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। इसमें 100 से भाग देते हैं, क्योंकि तभी तो ये हमने 6 यहां कैसे लिखा जब 600 आया था तो, और लास्ट में प्लस में होता है एबीसी अपान नीचे में 0 0 0 जो 6 डिजिट पे लगाते हैं हम लोग। यानी ये मेंटली करना है, फॉर्मूला लिख के करेंगे तो आपको बड़ा लगेगा। तो हमने क्या किया, तीनों को गुणा करना है, और देखिए 0 0 तो ऐसे कट जाएंगे, तो 3 दूना 6 6 मतलब वही 6 जो आएगा ना पॉइंट में, वही इसमें जुड़ जाएगा, क्योंकि हमको इसमें 4 0 से भाग देना, यानी 49.6 एग्जैक्ट आंसर भी निकाल सकते हैं आप लोग। यानी जो एबीसी का मान होगा, इससे हम बाद में
जोड़ देते हैं, लेकिन हम अप्रॉक्स से आंसर निकाल सकते हैं इजी तरीके से। जैसे ये क्वेश्चन देखिए 2025 में भी क्वेश्चन आया था एनटीपीसी वाले में, 10% दिया था, यानी कि हम यहां से तुरंत एलिमिनेट करेंगे कि जैसे ये 8 1 9 6 4 10 ये आंसर हो जाएगा, 5 5 10 9 हट गया मतलब यहां भी आंसर हो जाएगा, और ये 6 4 10 9 6 15 नहीं होगा, ये नहीं होगा, यानी कि 2 ऑप्शन आपके पास बचे हैं। अब एलिमिनेट कैसे करना है कि इनको जोड़ लीजिए, देखिए 20 30 से 58 हो गया, यानी अब देखिए क्या आंसर सबसे नजदीकी आ सकता है। तो इसका इसमें गुणा होगा तो बोलेंगे 2 आ जाएगा, इसका इसमें गुणा होगा तो देखिए 2.8 आ जाएगा, इसका इसमें गुणा होगा तो 5.6 आ जाएगा, यही तो होगा ना हमारे पास, सभी तो कर लिए हम लोग। 28 56 हो गया, 10 और 2 हो गया, और फिर हमारे पास ये वाला हो गया। ठीक है, तो अब इनको जोड़ के देखिए कितना आ रहा है हमारे पास, तो 5 2 7 7 2 9 और 9 और ये हमारे पास कितना आ जाएगा, लगभग 8 6 14, तो यानी कि 10.4, अगर 10 इसमें घटा लेंगे तो ये हमारे पास 48 आ गया। ध्यान समझिएगा, 48 दशमलव यानी थोड़ा इसी के पास है, और ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि इससे थोड़ा सा ज्यादा आने वाला है, तो यही वाला आंसर होगा। पूरा आप चाहें तो कैलकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट निकालने की जरूरत एग्जाम में नहीं है। एनटीपीसी 2025 ध्यान से समझिएगा, एनटीपीसी 2025, और ये वाला भी हमारे पास 25 में ही पूछा गया था, और सेम क्वेश्चन है, नहीं अलग क्वेश्चन है। तो चलिए यहां पे चेक करते हैं क्या आएगा। अब यहां पे देखिए 10 है नहीं, अब 10 नहीं है तो आपको डिजिटल सम 1 नहीं ढूंढना है, ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन में 1 ही आने वाला है। तो यहां तो नॉर्मली आपको लगा लेना, देखिए 20 20 40 और 13 53 आ गया, फिर इसमें गुणा कर लेंगे तो 13 दूना 26 2.6 आ गया, यहाँ 13 दूना 26 2.6 आ गया, और प्लस में हमारे पास फिर 20 गुणे 20 यानी कि यहाँ से 4 आ गया। पहले इनको घटा लीजिए, 53 माइनस में देखिए 4 2 6 2 8 8 8 और ये 6 6 12 यानी कि 9.2 हम बोल सकते हैं। तो ये वाली जो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, अगर इनको घटा लेंगे 9 घटा लेंगे हमारे पास 44 यानी कि 43.8 आ गया। अब इसमें देखिए कुछ तो जुड़ेगा, 43 में थोड़ा ज्यादा जुड़ेगा, तो देखिए दोनों ऑप्शन नजदीक नजदीक है, ये दोनों तो गलत हो गए। अब इनको चेक करते हैं कैसे जुड़ेगा, तो इनको गुणा करते हैं, देखिए 13 दूना 26 26 दूना 52 यानी लगभग 0.52 और जुड़ जाएगा, यानी कि इसमें 2 हो जाएगा, 8 5 13 हो जाएगा, यानी 44.32 होने वाला, यानी ये वाला आंसर सही हो जाएगा। ये वाला थोड़ा सा ज्यादा हो गया है, तो कहीं कहीं जरूरत पड़ने पे आप चाहें तो पूरा भी लगा सकते हैं, नहीं तो फिर हम डायरेक्ट भी जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट समझते हैं। एक क्वेश्चन 2025 में ये क्वेश्चन ऐसा पूछा गया था, मतलब लगभग कम से कम 10-12 क्वेश्चन आए थे 2025 वाले में, 12th लेवल वाले में भी आए थे, टेक्नीशियन वाले में भी आए थे, सीएचएसएल में पूछा गया। ये बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है, यूपीएसआई में पूछा जा चुका है। तो ऐसे क्वेश्चनों को कैसे आपको एग्जाम में लगाना चाहिए, देखिए इसको लगाने का हम डायरेक्ट मेथड भी बताएंगे आपको कैसे एग्जाम में लगाना चाहिए। ये फिक्स पैटर्न है, इसलिए आपको ध्यान में रखना चाहिए कि डायरेक्ट कैसे लग सकता है। बाकी इसका बेसिक अप्रोच भी हम सीखेंगे क्यों ऐसा करते हैं। अब सबसे पहले देखिए हमको इसमें पूछा क्या था क्वेश्चन में कि देखिए यदि किसी बिस्तर का विक्रय मूल्य प्रारंभिक मूल्य का 2 गुना है, ठीक है, और लाभ जो है वो 7 गुना कर दिया गया, तो प्रारंभिक लाभ ज्ञात कीजिए। तो हमेशा इसमें लाभ पूछता है। लाभ कैसे निकलता है, लाभ कभी भी प्रॉफिट लॉस में हमेशा सीपी और एसपी से निकलेगा। अगर एसपी पता हो सीपी पता हो तो निकाल सकते हैं। तो आपको एसपी कैसे निकालना है, लाभ जितना गुना होगा, देखिए लाभ जो होगा ना वही हमारा एसपी का रेशियो देता है। अगर ये 7 गुना हुआ है तो इससे 1 कम कर दीजिए, यानी ये 6 आ जाएगा। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया जो हमारा विक्रय मूल्य कितना गुना, 2 गुना, तो इसमें 1 कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तो बोलेंगे 1 बढ़ा होगा, तो इससे ये 1 ज्यादा होगा। 1 ज्यादा होने का मतलब ये 5 रहा होगा, तो यही एक लाभ है 5 पे और 20%, यही आंसर होगा। आप कभी भी लगा लीजिए। अब बोलेंगे इसका ऐसा आपने डायरेक्ट क्यों लिख दिया, इसके पीछे तो कुछ तो लॉजिक होगा, क्योंकि हम रट तो नहीं सकते। तो समझिए क्यों ऐसा होता है, आप खुद से सोचिएगा। अगर हम सेलिंग प्राइस को, ध्यान समझिएगा, अगर हम सेलिंग प्राइस को क्या किए हैं, 2 गुना किए हैं, यानी कि किसी भी चीज को अगर 1 से 2 गुना कर दिए तो यानी वो बढ़ा कितना, 1 से 2 किया तो 1 सेलिंग प्राइस बढ़ा होगा। उसी रीजन से आपका लाभ क्या हुआ, 7 गुना हो गया, यानी कि 1 से 7 हो गया, यानी कि 6 बढ़ गया। यानी हम बोलेंगे 1 सेलिंग प्राइस बढ़ने से हमारा लाभ 6 लाभ बढ़ गया, यानी ये दोनों बराबर होंगे। दोनों बराबर क्यों है, क्योंकि अगर ये सेलिंग प्राइस 2 गुना नहीं होता तो लाभ भी 6 गुना नहीं होता है, 7 गुना नहीं होता। यानी एक सेलिंग प्राइस बढ़ने की वजह से ये 6 हो गया। यहां से सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट का रेशियो निकाल सकते हैं, ये इधर आ जाता है और ये इधर आ जाता है। बाकी आपको पता है कि सीपी एसपी निकालना बहुत ईजी है। तो कैसे, देखिए एसपी की वैल्यू 6 ही है, 1 लाभ है, अगर यहाँ पे 1 लाभ है तो ये कितना रहा होगा, तो 5 रहा होगा, तो 1/5 फिर से 20% आ गया। अब इस पूरे प्रोसेस को हमने थोड़ा स्किप करना सिखाया कि जो लाभ है, देखिए जो लाभ वाली वैल्यू वो सेलिंग प्राइस के साथ आती है और जो एसपी वाला वो इसके साथ आती है। इसीलिए मैंने क्या बोला, जो लाभ अगर 7 गुना है तो 1 कम कर देंगे 6, और अगर ये 2 गुना है तो ये वाला 1 कम हो जाएगा, मतलब 1 लाभ कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 6 से अगर 1 लाभ होकर 6 हुआ तो ये 5 रहा होगा। अब आप खुद से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर, ये भी 2025 में पूछा गया था। लाभ 6 गुना है तो बोलेंगे 5,
2 गुना है मतलब 1 बढ़ा होगा, यानी ये 4 रहा होगा, कितने का लाभ बोलेंगे 1/4, आंसर कितना आ गया 25%। क्या इसको मेंटली नहीं लगाया जा सकता? लगाया जा सकता। आप बेसिक से सीखिए, फिर उसके बाद प्रैक्टिस करिए। अगर सेम टाइप के बार बार क्वेश्चन आ रहा है, कम से कम 10 से ज्यादा क्वेश्चन आ चुके हैं इस साल, तो आप इसके लिए रेडी रहेंगे। और फिर से समझिएगा एक और क्वेश्चन, लाभ प्रारंभिक मूल्य का देखिए 10 गुना हो गया मतलब 9, और ये 2 गुना मतलब 1 इससे बढ़ा होगा, 1 बढ़ा होगा तो कितना रहा होगा 8, तो कितने का लाभ 1/8, यानी कितना 12.5%। कितना समय लगेगा 2-3 सेकंड लगेगा। लेकिन उसके पहले आपको बेसिक भी समझना था, जो हमने बता दिया वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा भी बेसिक होता है, उस पर भी नहीं जा रहे हैं, पूरा बेसिक भी नहीं जाना है, इतना ठीक है दोनों के दोनों तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक टीवी सेट का वास्तविक मूल्य 9,000 रुपए है, इसके मूल्य में 20% की छूट दी जाती है, फिर इसे 10% बढ़ाया जाता है। दो चीजें इसमें ध्यान समझिएगा, पहले छूट दी गई, फिर इसे 10% बढ़ाया गया, इस बार बढ़ाया गया तो 10 से 11 हो जाएगा 1/10 में, यानी कि जो भी नंबर होगा वो 11 से कटने वाला हो सकता है, ठीक है। या फिर हम बोल सकते थे 20% का छूट है, तो ये 1 कितना है हमारे पास 5 है, तो 5 से ये 4 हो जाएगा, यानी कि 4 से कटने वाला नंबर हो सकता है। या फिर उसे 10% बढ़ाया गया, तो यानी कि 10 से 11, 11 से कटने वाला नंबर अगर आप निकाल सकें तो ये भी आंसर हो सकता है। तो आइए निकालते हैं 11 से कटने वाला नंबर। तो बोलेंगे अल्टरनेट नंबर जोड़ लीजिए, 9 और 7 दोनों, ये कट जाएगा, ये तो कटेगा नहीं 11 से, ये कटेगा नहीं, और ना तो ये कटने वाला, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। ऐसा भी सोच सकते थे आप। चलिए नेक्स्ट और देखते हैं हम लोग। यहां 2 छूट दिए गए हैं, देखिए एक 20 और एक 10, तो 10 बड़ा इंपॉर्टेंट नंबर है कि 10 से ये छूट होगा तो 9 होगा, तो 9 से कटने वाला अगर एक ऑप्शन होगा 5 2 7 1 8 नहीं होगा, ये नहीं होगा। और ये वाला देखिए 4 4 8 1 9, ये कट जाएगा, ये नहीं होगा, तो ये ऐसे निकाल सकते हैं। और देखते हैं हम लोग, 1600 का सेट था, दिवाली के त्योहार पे 10, फिर से 10 मिला, यानी कि 10 से कितना है 9, तो 9 से कटने वाला नंबर 5, ये वाला हो जाएगा, ये 5 4 9 1 10 नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब एक टाइप और समझिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम होने से पहले आपको ट्रिक वीडियो में बताई गए थे कि कैसे लगाना होता है, और 2025 में ही पूछा गया। इसमें 2 तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक में पूछा जाता है कि एक दुकानदार को कब लाभ होगा, और एक में पूछा जाता है कि इसमें कस्टमर को कब ज्यादा लाभ होगा। अगर डिस्काउंट दिया जाता है तो 2 ही लाभ हो सकते हैं, या तो दुकानदार को लाभ होगा। अच्छा, दुकानदार को लाभ कब होगा? जब डिस्काउंट कम देगा, और कस्टमर को जब लाभ ज्यादा होगा जब डिस्काउंट ज्यादा देगा, यही तो होगा हमारे पास। तो इस क्वेश्चन में किसको लाभ चाहिए पहले देखिए। खुदरा विक्रेता वस्तु खरीदने के लिए निम्न छूट स्कीम प्रदान की, किस छूट में विक्रय मूल्य अधिकतम होगा? अच्छा, विक्रय मूल्य अधिकतम होने का मतलब क्या हुआ? विक्रय मूल्य ज्यादा रहेगा, अगर ज्यादा से ज्यादा रहेगा तो किसको फायदा होगा? दुकानदार को। कम होगा विक्रय मूल्य तो कस्टमर का, नहीं दुकानदार को हमको यहाँ पे चाहिए। यानी कि यहाँ पे जो हम ऐसे निकालते हैं कि जो भी छूट दिया जाता है, जैसे 2 छूट है 27-27 का, तो इन दोनों का डिफरेंस 0 का है। 7 और 6 का दिया है, 7 6 तो मेरे हिसाब से चलिए ठीक है, अगर दिया तो 1 कर लेते हैं। 45 और हमारे पास कितना है 29, तो इनका डिफरेंस हमारे पास कितना हो जाएगा? तो आप बोलेंगे 45 और 29, तो यहां से हमारे पास 11 और हमारे पास 15 और 16 का हो जाएगा। 20 और 38 का अगर देखें यहां से, तो ये वाली वैल्यू हमारे पास 18 की हो जाएगी। अच्छा, ऐसे केस में जिसमें डिफरेंस ज्यादा बड़ा होगा, ध्यान समझिएगा, जब हम सेलिंग प्राइस ज्यादा मतलब दुकानदार को चाहिए, तो जिसमें डिफरेंस सबसे ज्यादा होगा वो वाला दुकानदार के लिए होगा, यानी उसमें छूट कम मिलेगा। अगर डिफरेंस ज्यादा है तो छूट क्या मिलेगा? कम मिलेगा, क्योंकि यही डिफरेंस बाद में हम घटाते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो चौथा वाला ऑप्शन सही होगा। बाकी मुझे क्वेश्चन में कुछ डाउट है, एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे अगर इतना छोटा छूट देगा तो कोई मतलब बनता नहीं, बाकी तो भी चेक कर लेंगे हम लोग, ठीक है, कि कोई ना कोई डेटा के साथ इसमें होना चाहिए, अगर दोनों नहीं होगा तो। अच्छा, लेकिन इसमें एक चीज और भी है कि थोड़ी सी गलती हम लोगों ने कर दी है, इसमें हर जगह इनका सम बराबर नहीं है, तो फिर आप डिसाइड नहीं कर सकते कि यही वाला होगा। और तो इस क्वेश्चन को अभी रखते हैं हम लोग, इसको एक बार चेक करेंगे कि सही क्वेश्चन है कि नहीं। सही क्वेश्चन मुझे ऐसा लग रहा है कि टाइपिंग कुछ गड़बड़ है, लेकिन ये चीज अगर सेम इक्वल पे है तो ये जरूर काम करती है, और ये बताया भी गया था, एक बार जरूर चेक करेंगे। जैसे क्वेश्चन और है तो इसको भी चेक कर लेते हैं हम लोग, कि जैसे 4 तरीके का छूट दिया गया है, कुकर के अंकित मूल्य पे 1, अच्छा गलत है, ये पहला होगा, मैंने बोला ना टाइपिंग मिस्टेक है। ये पहला छूट है तो इनका डिफरेंस कितने का है? तो बोलेंगे 5 का है। दूसरा वाले में डिफरेंस कितने का है? तो 8, और ये वाला डिफरेंस 1 का डिफरेंस है। तीसरे वाले में, तीसरा 25 और 10 का है, तो इस वाले में 15 का छूट होगा। और इस वाले में 0 और 5 का छूट, मतलब कहीं ना कहीं माइनस में आ जाएगा 5 का छूट। तो इसमें जो सबसे छोटा छूट है ये वाला है, यानी अब पूछा किसके बारे में वो देख लेते हैं। क्रमिक छूट, दुकानदार को सबसे कम मूल्य को होकर बेच रही है, मतलब अगर दुकानदार सबसे कम बोलेगा तो इस बार जो सबसे छोटा डिफरेंस होगा वो सबसे ज्यादा वो कर देता है, यानी कम मूल्य कब होगा? जब डिफरेंस सबसे कम होगा, यानी यहाँ पे चौथा वाला क्या होगा? सही होगा, ठीक है।
अच्छा, एक और देख लेते हैं। एक सेल के दौरान एक टीवी को दुकान के मालिक किसी उपभोक्ता को 4 अलग-अलग प्रकार के छूट देते हैं। ठीक है, छूट यहाँ पे दिया हुआ, लेकिन पूछा किसके बारे में? यदि किसी वस्तु के अंकित मूल्य प्रतिशत के रूप में इससे कौन-सा विकल्प दुकान के मालिक के लिए, अगर मालिक की बात आ गई तो क्या होगा? जिसमें डिफरेंस ज्यादा होगा, जिसमें डिफरेंस ज्यादा होगा, तो डिफरेंस ज्यादा इसमें 30, और इस वाले में कितने का हमारे पास है? तो बोलेंगे 10 का है। इस वाले में हमारे पास कितने का है? 20 का है, और इस वाले में 0 का है। तो इस बार दुकानदार को चाहिए तो ये वाला आंसर हो जाएगा। बस इतना ही करना है, लेकिन हाँ, पहले वाले क्वेश्चन में एक बार देखेंगे हम लोग, उसके बाद डिस्कस करेंगे। एक वस्तु का सूची मूल्य 200 रुपए से 2 क्रमिक छूटों के बाद ग्राहक 150 में खरीदता है। यदि एक छूट 10 है तो दूसरी छूट क्या होगी? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस बार 2025 में आया था, 12th लेवल में भी आ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन में देखिए कैसे पहला छूट देके दूसरा छूट भूल जाता है, कि जैसे पहला छूट 10 से 9 होगा, दूसरा छूट आपको मान लेना है कि A से B हुआ है, और टोटल जो सामान था वो 200 का सामान 150 में, तो इसको रेशियो चाहे तो बना सकते हैं। ये भी कहीं ना कहीं मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस है, तो 5 से 4 बार, 5 से 3 बार, यानी कि 5 और 3 होगा। अब यहां से ए बी की वैल्यू अगर आपको निकालनी होती तो हमेशा तिर्रे गुणा होता है, ये वाला इधर। अगर कुछ काटना चाहे तो काट सकते हैं, 3 से 3 बार और 3 से फिर इधर गुणा कर लेंगे तो आ जाएगा कितना? 15। ये वाला इधर गुणा हो जाएगा 10, और भी काट सकते हैं, तो ये हमारे पास 3 और ये 2, तो कितने का छूट? तो बोलेंगे कि 1/3, और कितना आ जाएगा? 33.33, जो कि ऑप्शन में नहीं दिख रहा। सही तो किया ना हम लोगों ने, 15, और यहां से हमारे पास 2, तो ये तो यही दिख रहा है हमारे पास। तो दूसरी छूट का पूर्णांक में मान ज्ञात कीजिए। तो ऐसा कैसे हो सकता है? तो एक बार चेक कर लेते हैं दोबारा हम लोग। देखिए, पहला छूट हमारे पास था 10 से 9 हो गया, दूसरा वाला डिस्काउंट जो हमारे पास था वो कितना था कि नहीं पता था, तो हम कुछ भी मान सकते थे। और तीसरा हमारे पास था कि 200 वाला सामान और हमारे पास 150 में खरीदता है, तो ये वाला सेलिंग प्राइस, ठीक है। और तो यहां से 50 से 4 बार, 50 से 3 बार, अच्छा 4 था यहाँ पे, और हमने यहाँ पे 5 लिख दिया था, यही गलत किया था, ठीक है, इसलिए आंसर नहीं मैच कर रहा था। 3 से हमारे पास 3 बार में कट जाएगा, 3 का गुणा इसमें करेंगे, ये 12, और ये वाला 10। यहां से कितने की छूट है? तो बोलेंगे 2 की छूट है 12 पे, तो 1/6 आ जाएगा। 1/6 की वैल्यू 16.66 होती है, ये वाला 4 रहना चाहिए, तो ये वाला आंसर 12 बन के आएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक दुकानदार वस्तुओं को उनके क्रय मूल्य में 20% अधिक अंकित करता है, उसके बाद उन पे छूट देता है और 8% का लाभ कमाता है। पहला चीज बोला कि क्वेश्चन में हमने 20% अधिक लिख दिया। अधिक का मतलब हो गया 5 वाली वस्तु को हमने 6 लिख दिया, फिर हमने छूट दिया x से, मान लीजिए y दिया, उसके बाद रिजल्ट में हमारे पास फिर वही क्वेश्चन दिया है, 8% का लाभ हुआ। इस बार 8% का लाभ मतलब 2/25, तो 25 वाली वस्तु को हमने 27 में बेच दिया। यही तो है ना क्वेश्चन में, 25 का वस्तु 27। दुकानदार छूट कितना प्रदान किया? यही तो, जो कट जाए उसको काट दे, जैसे 5 बार में कट गया। अब नहीं उसके बाद तो इसका गुणा इधर कर सकते हैं, देखिए ये वाला कितना बचेगा? 30, ये वाला 27, तो इस बार कितने का छूट है? 3/30, 1/10। 1/10 का मतलब 10% का क्या होगा यहाँ पे? ये XY का मान हो जाएगा हमेशा, जो बीच वाले। अब ऐसे आप जो अर्थमेटिक स्पेशल पढ़ेंगे तो ये तो सिंगल वेरिएबल क्वेश्चन है, यानी यहाँ पे एक बार है। हमने 3-3 बार वाले भी केस कराए हैं जो इन फ्यूचर कभी बन सकते हैं। अगर आप बैच के अंदर में जाएंगे तो वहां बहुत सारी पॉसिबिलिटी, परसेंटेज में बताया गया है। जैसे इस बैच के अंदर में अगर आप सिर्फ फ्री अवेलेबल होगा, जब आप इसमें जाएंगे क्लास देखने, तो परसेंटेज में अगर आप चेक करेंगे उसका सक्सेसिव वाले केस, उसका टाइप वाइज क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। आपके इलेक्शन के अलग क्वेश्चन है, पास एंड फेल के अलग है, वेन डायग्राम के अलग है, पॉपुलेशन के अलग क्वेश्चन होंगे, बेसिक अलग होंगे, उसमें आपको वेरिएबल्स के बारे में पूरी जानकारी दी गई। जैसे ये बहुत इजी वेरिएबल है, इनकी बात करें तो ये सिंगल वेरिएबल वाले क्वेश्चन है। क्या इसको ऐसी तरीके से लगाया? नहीं, इसको 3-3, 4-4 तरीके से लगाया जा सकता है, जो आपको क्लास में बताया गया है कि जितने भी तरीके होते हैं बेसिक, उसमें क्या टेक्निक और लगा सकते हैं, किस तरीके से। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए। बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट में, और ये सीरीज अब ऐसी ही चलती रहेगी। क्यों? क्योंकि अब जो 2025 वाले क्वेश्चन है सभी एग्जाम के लिए, वो सभी हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें, ठीक है। बाकी मिलते हैं, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके जरूर बताएंगे। बाकी जो लोग नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। धन्यवाद।